अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अमेरिका डील में क्या क्या तय हो चुका है, क्या यह डील है कि अमेरिका का बनाया हुआ जाल जिसमें ईरान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वापस से ट्रंप। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या युद्ध वाकई में ही पूरी तरीके से बंद हो गया? क्योंकि जब यह खबर आती है, डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करते हैं कि सक्सेसफुली हमारे और ईरान के बीच डील हो चुकी है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसी के ही बाद जो क्रूड ऑयल का दाम रहता है वो धड़ाम से गिर जाता है, सस्ता हो जाता है। अब महंगा इसलिए हुआ था क्योंकि हॉर्मुज बंद था। अब उस डील में यह भी है कि हॉर्मुज खुल जाएगा और युद्ध नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कब तक? यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो युद्ध हो रहा था उसमें काफी लोग मारे गए। जो युद्ध था उसके अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान का रोल है युद्ध को शांत कराने में। काफी लोग कह रहे थे कि भारत आ जाएगा, युद्ध तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो, कहने में कुछ और होता है, करने में कुछ और होता है। अब यहां पर पाकिस्तान अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि हमने युद्ध बंद कराया। पाकिस्तान वक्त शहबाज शरीफ झूठे ट्वीट कर रहा है, कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन भैया, डील एक पीस डील हो चुकी है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और हम इसे रीच कर चुके हैं, हम इस डील को पा चुके हैं और युद्ध अब बंद हो जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान का कोई रोल था ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान का शहबाज शरीफ वो ऐसे लिखकर ट्वीट करता है कि जैसे लगता है कि यही कराया है। अब आप खुद देखो ना, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि भैया पीस डील अमेरिका और ईरान के बीच हो चुकी है, हैज बीन रीच्ड, हम इसे रीच कर चुके हैं। बोथ साइड हैड डिक्लेयर द इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूड लेबनान। इसका मतलब यह है कि भैया सभी तरफ से युद्ध बंद किया जाए, यहां तक कि जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा था वो भी बंद होगा, और बाकी तमाम बातें ये लिखता है। और शहबाज शरीफ वो ये भी कहता है कि भैया 19 जून यानी कि फ्राइडे को भैया स्विट्जरलैंड के अंदर एक तो और मीटिंग बैठेगी, वहां पर भी बातचीत होगी और बातचीत में और भी निष्कर्ष निकाला जाएगा कि भैया आगे क्या किया जाए। तो शहबाज शरीफ ने ही ये सारी चीजें बताई हैं। अब जैसे लग रहा हो शहबाज शरीफ ही ये सारे काम कराओ, बल्कि उसका इसमें कोई रोल नहीं था। इजराइल तो यहाँ पर आया भी नहीं था जब पाकिस्तान अपने यहाँ मध्यस्थता करा रहा था, और अब पाकिस्तान अपने यहाँ मध्यस्थता कराने के काबिल है भी नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान पर अटैक होना चालू हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होना चालू हो चुके हैं। लेकिन क्या है, इस तरीके से रहा है कि दुनिया को लगे कि हमने ही शांत कराया है ये युद्ध। अब फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के जो उपराष्ट्रपति काजेम है वो बताते हैं कि भैया एक तो ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू ईरानी मीडिया, मतलब बताया जाता है कि एक तो ड्राफ्ट मेमोरेंडम पर भी साइन होगा और इस पर आगे बातचीत की जाएगी। और इसमें यह बातचीत होगी भैया ईरान अमेरिका की डील को लेकर। डील का मतलब जो बातें अभी छूटी हैं, और कुछ 6 महीने के अंदर सारी चीजें यहां पर डिक्लेयर हो जाएंगी कि भैया हाँ इसी तरीके से होगा। और अभी वाकई में बात यह हुई है कि चलो युद्ध बंद किया जाए, अब जो डील होगी उसको आप और हम मिलकर तय करेंगे, लेकिन अभी युद्ध बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ है। अब अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस से खुलेगा, ये ट्रंप के माध्यम से कहना है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ये बात सही है, ऐसा ट्रंप ने कहा भी है। और जब ट्रंप ने ऐसा कहा तो क्रूड ऑयल का दाम गिर गया धड़ाम से। और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खुलेगा? क्योंकि युद्ध बंद हो जाएगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वापस से यहां से शिप आएंगी, वापस से यहां से शिप जाएंगी। ऐसी तमाम बातें यहां पर आपके ट्रंप चाचा बताते हैं, और ईरान के उपराष्ट्रपति और बाकी मतलब विदेश मंत्री और बाकी तमाम लोग ये सारी बातें बताते हैं। अभी इन सब पर बातचीत होना बाकी है। अब देखते हैं कि आखिरकार बात कौन कौन सी। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। देखो, असल में बात यह हुई है, लेबनान समेत सभी मोर्चे पर अस्थायी युद्ध विराम, यानी कि लेबनान को भी लो और बाकी तमाम जितनी भी सारी चीजें जहां पर भी युद्ध हो रहा है, सीरिया के अंदर अगर ईरान अमेरिका की वजह से युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल की वजह से युद्ध हो रहा है, यमन के अंदर अगर युद्ध हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, जहां पर भी युद्ध हो रहा है, सभी मोर्चे पर युद्ध विराम चाहिए। पहला शर्त ये रखा गया है।
अब ये देखो, अब ये मैं अपने मन से भी नहीं बता रहा हूं, असल में ये अर्ध सरकारी जो समाचार एजेंसी मेहर है उसके अनुसार ये सारी बातें बताई गई हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की प्रतिबद्धता भी यहां पर रखी गई है। दूसरा शर्त यह है, तीसरा शर्त यह है कि 30 दिन के भीतर अमेरिकी नौसैनिक जो हैं वो अपना नाकेबंदी हटाएं। अब अमेरिकी नौसैनिक क्यों नाकेबंदी हटाएंगे? देखो, असल में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके ईरान बैठा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के और इधर जाओगे ना तो यहाँ पर अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा है। तो ईरान के यही कहना है कि भैया 30 दिन के अंदर तुम अपनी नाकेबंदी हटाओ, उसके बाद हम भी खोलेंगे। फिर उसके बाद 30 दिन के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगा। मतलब 30 दिन के भीतर अमेरिका भी अपने नौसैनिक प्रतिबंध हटाए और 30 दिन के भीतर ईरानी जो व्यवस्था है उसके तहत कहा गया है कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम भी फिर खोल देंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 30 अरब डॉलर देने की योजना यहां पर बनाई जा रही है। सॉरी, 300 अरब। 300 अरब मतलब आपको पता है कितना होता है? कम से कम 3 मुकेश अंबानी के बराबर। एक बार वापस से पढ़ते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर देने की बात की। अब भैया क्या आपको लगता है अमेरिका इस पर मानेगा? मतलब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका और प्लस उसके सहयोगी मिल करके क्या करें, 300 अरब रुपया ईरान को दें ताकि ईरान अपना पुनर्निर्माण कर सके, वापस से अपने आप को खड़ा कर सके। लगता है आपको अमेरिका मानेगा? यहां पर जो जो चीजें लिखी गई है ना, अमेरिका को नहीं मानेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, लेकिन उससे पहले और जान लेते हैं क्या क्या। देखो यहां पर वापस से वही डाटा लिखा हुआ है, इसके नीचे से पढ़ते हैं। ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पाद पर लगे प्रतिबंध समाप्त करना। अब ये अमेरिका तभी करेगा जब अमेरिका ईरान पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि बहुत समय पहले से 2018 और उससे पहले भी अमेरिका धीरे धीरे ईरान के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध मार रहा था कि ईरान से कोई तेल खरीदा तो उसके ऊपर काट सा नियम लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम बातें बोल रहा था। लेकिन हाल फिलहाल अभी अगर आप देखोगे तो ईरान यही कह रहा है कि हम भी ताकि तेल बेच पाए हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाओ। क्या लगता है आपको अमेरिका इतना पीछे हटेगा? फिर उसके बाद परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता, यह भी कहा गया। अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता भी कही गई है। मतलब अमेरिका जो है वो ईरान के आसपास अपने सैनिक ना बढ़ाए और प्रतिबंध भी ना लगाए। क्या लगता है आपको अमेरिका इतने सारे नियम मानेगा? ईरान ये सोचता है कि भैया हमें सब कुछ मिल जाए, हमारा जो शर्त है वो सब कुछ अमेरिका मान ले। अगर अमेरिका सब कुछ मान लेगा तो भैया इतना साल से आपके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहा था? अगर अमेरिका आपकी बात मान लेगा तो आप खुद सोचो, दुनिया यही कहेगी कि अमेरिका हार गया। अमेरिका ये सारी बातें मानेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। अब जो मैंने आपको बताया ना कि भैया फ्रीज की हुई संपत्ति को लेकर यहां पर समझौते की बात की जा रही है। फ्रीज की हुई संपत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं? असल में जो ईरान है उसकी कई सारी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं और उन संपत्तियों को वापस से रिलीज किया जाए। अब इन सब के बारे में भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको अमेरिका इतना पैसा देगा? 300 अरब रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया देगा? अरे अगर अमेरिका इतना देगा ना तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। और ईरान कह रहा है कि अगर तुम अमेरिका नहीं दे पा रहे तो अपने सहयोगियों से कहो कि मदद करे तुम्हारी। क्या लगता है अमेरिका का सहयोग करने के लिए लोग आएंगे कि चलो हम 20 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, वो कोई 50 बिलियन डॉलर दे रहा है, अमेरिका 100 बिलियन डॉलर दे देगा? कोई अपना इतना नुकसान कराएगा? नहीं कराएगा। तो यहां पर बात केवल हुई है, अभी उस पर पूरी तरीके से साइन नहीं होगा, बस खत्म अब सारी बातें। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इसको होने में भी कम से कम 6 महीने लगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि द ग्रेट डील हैज बीन पीस एंड सिक्योरिटी टू होल रीजन? अब अमेरिका बार बार ऐसा हमेशा कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अमेरिका को पता है, मतलब ट्रंप को पता है और उसके सहयोगियों को पता है कि अगर मैं कहूंगा कि युद्ध बंद हो गया तो धड़ाम से
जो ऑयल मार्केट है वो गिरेगा, और अगर गिरेगा तो हम तो पहले सेल की पोजीशन बनाकर बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, ट्रम्प के जितना दिमागदार आदमी कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरे दुनिया के मार्केट को अकेले चला रहा है। अगर आपको सबसे बड़ा ऑपरेटर देखना हो तो आप देख सकते हो, ये आपके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कैसे। काफी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर इतना छुरछुरिया पड़ाका अपना फोड़ दिया, बड़ा नुकसान हो गया उसका। मैं आपको बताऊं, उससे ज़्यादा तो वो मार्केट से कमा चुका है, दूसरे देश की मार्केट से। क्योंकि जब वो कहता है कि युद्ध बंद, तो वो पहले से सेल की पोजीशन बनाकर बैठे रहता है और पैसे धड़ाधड़ वहाँ से कमा लेता है। अरबों रुपए ये लोग कमा लिए हैं, जितना नुकसान किया उससे ज़्यादा ही पता नहीं क्या पता कमा लिए हों। और एक बार तो पकड़ा भी गया था कि भैया जब ट्रम्प अनाउंस करने जा रहे थे उससे पहले ही मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ चुका था, यानी कि खरीदारी आ चुकी थी। लोगों को कैसे पता? तब पता चला कि भैया कोई एकाक दो आदमी है जो इतना खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो इनके सहयोगी थे शायद। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये अगर राष्ट्रपति ना होते ना तो आज जेल में होते ये सारे काम करने में, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है। लेकिन भैया जो आदमी एप्स्टीन फाइल बंद करवा सकता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप बड़े हो तो अनुकूत पैसा कमा सकते हो। और हाँ, अगर आप देखोगे तो ये बात सही है कि अमेरिका ने कई सारे बच्चों को मरवाया है, मतलब ये काम करना गलत है। लेकिन अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करो, उनको एक बार हम साइड हटाते हैं, तो अभी तक ट्रंप ने जो किया है ना, वो अपने देश के भलाई के लिए किया है। आपको और हमें गंदा क्यों लगता है? क्योंकि वो सठियाता नहीं किसी को। अगर अमेरिका का एक दो आदमी, तीन आदमी मारे गए ना, तो घर में घुस कर मार कर आएगा, राष्ट्रपति को उठवा लेगा। भारत के 3 लोग मारे गए हैं हॉर्मुज में, पता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर वहां घूम रहे, नाच गाना देख रहे हैं। यहां पर इसके अगर 3 आदमी को मारो, श्रीलंका मार दे, पाकिस्तान मार दे, कोई भी देश मार दे, अभी देखो अगले दिन राष्ट्रपति उठवा लिया जाएगा। इसको कहते हैं दबदबा, इसको कहते हैं डर, जो अमेरिका सबके अंदर बनाकर रखा और बना भी रहा है। काफी लोग कहते हैं पागल है। अरे पागल नहीं है, अभी जो ये बना रहा है अमेरिका को, आपको आगे चल कर के पता चलेगा। ईरान पर अगर वो कब्जा कर रहा था तो किसके लिए कर रहा था? अमेरिकन के लिए कर रहा था। क्योंकि अगर वो कब्जा कर लेता सही प्रकार से ना, तो ये समझिए कि अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत हो जाता, फिर उसको तोड़ने पर भी वो कभी टूटता नहीं। वो तो बस यहाँ पर असफल हो गया अपने घमंड के चक्कर में, नहीं तो फिर कोई पाता नहीं इसे। फिर दुनिया के ऑयल मार्केट पर केवल एक देश का राज होता, अमेरिका का, और दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर लगता ही, और डॉलर फिर मजबूत होता क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि तेल तो सबको चाहिए और डॉलर में ही मिलेगा तेल। तो आपको डॉलर अपने देश के अंदर एज अ रिजर्व करेंसी रखना पड़ेगा। वो तो बस कब्जा नहीं कर पाया, नहीं देखते क्या हाल करता ये दुनिया का। अमेरिका को और मजबूत बना देता और सबको तोड़ देता। ये तो ईरान से जीत नहीं पाया ना, क्योंकि रूस और चाइनीज का साथ दे दिए, नहीं तो बवाल कर देता ये। बाकी हाँ, आई थिंक आप सबको समझ चुके होंगे, और अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है। आगे क्या होगा क्या नहीं वो हम आपको बता देंगे। बाकी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध आगे चलकर हो भी सकता है, पूरी तरीके से अभी डील नहीं हुई है। डील पर ये सारी बातें होंगी जो मैंने आपको बताया, और मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका ये सारी बातें मान जाएगा। कुछ दिन तक इस युद्ध को बंद किया जाएगा, बाद में चला दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।